Hello बच्चों, myself Abhishek Kumar. I am physics faculty at Momentum and I am from IIT BHU. बच्चों आज हम लोग फिजिक्स के उन कुछ टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर बहुत कम इफर्ट से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। हम लोग टॉपिक लिख के चले जा रहे हैं। ये पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये टॉपिक बेटा सेगमेंट वाइज में भी बटा हुआ है। इस टॉपिक को अगर हम लोग ब्रेक करें तो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, पोटेंशियल, डायपोल एंड कंडक्टर वाले पोर्शन जो बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है, वहां से बहुत कम क्वेश्चन आता है। अब कंडक्टर वाले पार्ट का अगर आपको बेसिक भी आइडिया है तो ये उन बड़ों चैप्टर में से एक है और आसान टॉपिक है क्योंकि स्टेप बाय चलना है। इसमें आप बहुत इजीली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखा गया है कि मेल से बहुत इजीली इससे आता है और बच्चों से क्वेश्चन सोल्व भी होता है। दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये टॉपिक हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है। तो छोटे छोटे पार्ट में बटने की वजह से ये टॉपिक आपके पास बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसमें टॉपिक है आपके पास प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को भी आप 2 पार्ट में बांट लीजिए। एक पार्ट हो गया आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, दूसरा बांट लीजिए रिफ्रैक्शन आपके पास स्फेरिकल सरफेस। उसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है लेंस और सबसे आखिरी में हम लोग देख रहे हैं प्रिज्म को। प्रिज्म को इसलिए आखिरी में मैंने किया, वैसे प्रिज्म का ऑर्डर कहीं पे भी रखा जा सकता था क्योंकि जनरली बच्चों को प्रिज्म तंग करता है, तो प्रिज्म को सबसे लास्ट ऑर्डर पे रखा जाए क्योंकि यहाँ से कम क्वेश्चन पूछने का भी चांस है और ये टफ होने की वजह से लास्ट का पार्ट आपका छूटता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले टॉपिक का नाम हम लोग रख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये टॉपिक भी आपके पास छोटा छोटा पार्ट में बटा हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है। हर टॉपिक बहुत छोटा छोटा पार्ट है और हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन देखा गया है कि जेईई मेंस में पूछा जाता है। अगला टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर ले। ये हो गया आपके पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में बेटा मैं पूरा फुल मैग्नेटिज्म को रखने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक एक बार कंबाइन करने के बाद ना इससे क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। इसमें आपके पास एक तो आपके पास मैग्नेटिज्म, प्रॉपर मैग्नेटिज्म हो गया जहां पर आप मूविंग चार्ज पे फोर्स, 2 करंट कैरिंग वायर पे आप फोर्स निकालते हो। दूसरा पार्ट हो गया ईएमआई। तीसरा और आखिरी पार्ट हो गया एसी। इसमें मैग्नेटिज्म और एसी छोटा पार्ट है, बीच में आपके पास जो ईएमआई वाला पार्ट है थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी आप मैग्नेटिज्म पूरा ही कवर करने का प्रयास करो। एंड इसके सबसे आखिरी में जो बहुत छोटा सा पार्ट आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिज्म मैं फुल मैग्नेटिज्म को रख रहा हूं, मैग्नेटिज्म किसी एक पार्ट को नहीं रख रहा। फुल पार्ट को रखने का वजह यह है कि आप इससे इजीली 3 से 4 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अगला टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो हो गया आपके पास काइनेमेटिक्स, जो कि हर बच्चों का फेवरेट होता है। क्लास 11 का ये स्टार्टिंग का टॉपिक है जो कि हर बच्चों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आसान टॉपिक भी है, जहां पर आप कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर आप ध्यान में रखे हो तो आप बहुत इजीली इसमें आप स्कोर कर सकते हो। तो ये 5 टॉपिक है जिसको कि आप अच्छे से कमांड कर लो तो मेरी गारंटी है आप 50% फिजिक्स आसानी से यहीं पर आप कवर कर ले जाओगे।